हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग रेशियो पढ़ रहे हैं और रेशियो में हमने पिछली वीडियो में कुछ सवाल देखे थे। इसी क्लास को आज आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं इसमें और कौन कौन से सवाल हमें करने होंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, ए, बी और सी अपने टेलीफोन के बिल का भुगतान 3:5:7 के अनुपात में करने के लिए सहमत होते हैं। ए पहले माह के लिए बिल 400 रुपया भुगतान करता है और बी दूसरे माह के भुगतान का 560 रुपया देता है, ठीक है। और सी तीसरे माह के लिए 840 रुपये का भुगतान करता है। तो कहता है कि खाते के समायोजन के लिए बी को कितनी धनराशि भुगतान करना होगा। यानी कि चलिए हम सॉल्व करते हैं इसे। यानी कि पूछ रहा है कि बी को और कितनी धनराशि जमा करनी चाहिए, ठीक है, ताकि खाता समायोजन यानी कि अच्छे तरीके से खाते को समायोजन के लिए बी को और कितनी धनराशि देनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें दिया गया है उसे हम नोट करेंगे। यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:5:7, यानी कि 3:5:7। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अनुपाती योग निकाल लेंगे, ठीक है। जो हमें दिया रहे सबसे पहले वही हम नोट करेंगे, उतना ही सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो हमें नहीं दिया है उसे बाद में हम निकालते हैं। तो अनुपाती योग, ठीक है, अनुपाती योग यानी कि ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 5 3 10 5 15। अब चलिए देखते हैं। अब जो कि ए कितना भुगतान करता है 400, बी कितना भुगतान करता है 560 और सी कितना करता है 840। तो टोटल कितना हो जाएगा, 0, अच्छे 4 10 के 0 और ये हो जाएगा 8 4 12 और 5 17 1 18। यानी कि टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा 1800 रुपये, ठीक है। कितना 1800 रुपये, ठीक, कितना हो जाएगा 1800 रुपया, ठीक है। हाँ सही है। तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें से पूछा क्या गया है बी की। अब बी का मान कितना है 5, यानी कि टोटल कितना था 15 अब किसके बराबर हो गया 1800 के बराबर हो गया। और हमसे पूछा क्या गया है 5, यानी बी का मान। तो यानी हम लिखेंगे 1800 बटा 15 और गुना में 5, ठीक है, कितना गुना में 5। अब क्या करेंगे, 5 तिहाई 15 और 3 छके 18, यानी कि हो जाएगा 600 रुपया। कितना हो जाएगा 600 रुपया, जो कि बी पहले 560 रुपया भुगतान कर चुका है। कितना, बी पहले कितना किया था 560, यानी कि 600 कुल उसे भुगतान करना था, उसने किया कितना है 560 ही रुपया किया है। तो उसे और कितनी धनराशि करनी चाहिए, तो वो हो जाएगा 40 रुपये। कितना हो जाएगा 40 रुपये, यानी कि बी को 40 रुपये भी और भुगतान करने चाहिए, ताकि खाता समायोजन जितना उसका बिल है उतना पूर्ण हो जाए, ठीक है। यानी बी को कितना धनराशि जमा करना होगा 40 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि रुपया 6060 रुपया को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार से बांटा जाता है कि यदि ए के हिस्से में से 15 रुपया और बी के हिस्से में से 20 रुपया और सी के हिस्से में से 25 रुपया कम कर दें तो उनके हिस्से का अनुपात कम करने के बाद, यानी अनुपात कितना हो जाता है 5 7 8 हो जाता है। सी की मूल हिस्सेदारी कितनी थी, यानी कि ये कह रहा है कि जब इतना हमने कम किया तब इनका अनुपात इतना हुआ, अगर हम सी के हिस्से में से उतना ना कम करें फिर कितना होगा। यानी कि मूल हिस्सेदारी का पूछ रहा है, यानी कि कम करने से पहले वाला। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें दिया है सबसे पहले उसे हम नोट करेंगे, ठीक है। कुल राशि कितना है,
कुल राशि कितना है 60 यानी 6060 रुपया। ठीक है, अब देखिए कम कितना किया गया, यानी हम लिखेंगे कम की गई राशि, यानी कम की गई राशि कितना है उसे हम जोड़ लेंगे। कितना है 15, 20 और 25, यानी कि टोटल कितना हो गया 60 रुपया। यानी कुल टोटल तीनों को मिलाकर 60 रुपया तीनों में से काटा गया, यानी कम किया गया। ठीक है, कितना 60 रुपया कम किया गया। अब अनुपात कितना दिया हुआ था, यानी कि A अनुपात B अनुपात C कितना दिया हुआ था 5:7:8। ठीक है, कितना 5:7:8। अब इसका अगर हम अनुपाती योग निकालें, अनुपाती योग, तो कितना हो जाएगा 8 7 15 5 20, कितना हो जाएगा 20। अब चलिए देखते हैं, चूंकि 60 रुपया कम किया गया था, कुल राशि कितना थी, कुल राशि कितना था 60, इसमें से 60 कम किया गया, तो यानी कि 6000 टोटल बचा। कितना बचा 6000 टोटल बचा। ठीक है, अब हमसे पूछा गया सी की हिस्सेदारी। अब सी का मान कितना है 8, यानी कि अब 20 जो है ये बराबर हो गया कितने के 6000 के बराबर हो गया। अब हमें 8 निकालना है, तो 8 निकालेंगे तो 6000। ठीक है, 6000 बट्टा 20 और गुना 8। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो ये अनुपाती योग निकालते हैं ये हमेशा जो ये संख्या है इसके बटे में ही होगा, हर में ही होगा। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखिएगा। तो चलिए अब निकालते हैं, यहाँ से ये गया, यहाँ से ये 30, यानी कि 30। ठीक है, कितना 30 गुना में 8। अब इसको करेंगे 8 त्रिका 24, कितना 8 त्रिक 24, यानी कि 2400 रुपया हो गया। ठीक है, अब हमसे पूछा गया सी की मूल राशि कितना है, तो सी के हिस्से में से कितना कम किया गया था 25, कितना कम किया गया था 25, तो हम 25 को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे 25 को ऐड कर देंगे, तो यानी कितना हो जाएगा 2425 रुपये। यानी कि सी की जो हिस्सेदारी है मूल वो 2425 रुपये है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो कि सब करेक्ट आंसर है। क्या है, एकदम करेक्ट आंसर है 2425 रुपये। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि रंजीत गणित के जितने सवाल सही करता है उससे 2 गुना गलत करता है। यदि उसने 48 सवाल ही किया, यानी कुल 48 सवाल ही किया, तो उसने कितने सवाल सही किए, उसने कितने सवाल सही किए। हमसे सही सवालों का संख्या पूछा गया है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं, हल। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखते हैं सही। ठीक है, अनुपात गलत। क्या कहता है, रंजीत गणित के जितने सवाल सही करता है उससे 2 गुना गलत करता है। यानी कि हम मान लेते हैं उसने 1 सवाल सही किया तो 2 सवाल गलत किया। कितना 2 सवाल गलत किया। अब 1 सवाल उसने सही किया, 2 सवाल गलत किया, यानी कि कुल सवाल कितना किया, यानी कि अनुपाती योग हो जाएगा। कुल सवाल उसने कितना किया, यानी कि अनुपाती योग हम साफ साफ लिख देते हैं ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो कुल सवाल कितने किए 3। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में क्या बताएगा कि उसने 48 सवाल टोटल किए, यानी कि 3 जो है किसके बराबर हो जाएगा 48 के। किसके बराबर हो जाएगा 48 के। अब हमसे पूछा गया है कि सही सवालों की संख्या कितनी है, तो सही सवाल कितने किए थे 1, तो यानी कि 48 बट्टा 3 और गुणे में 1, तो 16 तियाँ 48। अतः उसने कितने सवाल सही किए हैं, उन्होंने 48 सवाल में 16 सवाल ही सही किए हैं। कितना 16 सवाल, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है।